मज़हब जब आए दुनिया में वो हक थे, अल्लाह की तरफ से थे। ईसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के नबी थे, मूसा अलैहिस्सलाम भी, यहूदियत भी। महात्मा बुद्ध के बारे में कुछ लोगों ने कहा, बाज़ उलमा ने। तो दुनिया में हर जगह अल्लाह के मैसेंजर आए, लेकिन आज वो मज़हब जिन हालत में है वो हक नहीं है। हक एक ही हो सकता है, हक दो नहीं हो सकते। हाँ, बातिल हजार भी हो सकते हैं। अब मुख्तलिफ मज़हब के नाम से भी, मसलन एक तौहीद है कि एक अल्लाह है, एक ही खालिक है, उसके सिवा कोई नहीं है। हाँ, एक ये है मज़हब। एक ही अग्नि खुदा दो हैं। आतिश परश जो है ईरान का जो मज़हब था, उसमें यह था कि दो खुदा हैं, खैर का खुदा, शर का खुदा, नेकी का खुदा, बुराई का खुदा। या यहाँ पर आज की सेंट पॉल की क्रिश्चियनिटी है, तसलीस, एक और तीन का फलसफा, जो कभी समझ में आया ना आ सकता किसी के। एक तीन है, तीन एक है, तो तीन खुदा। आप भारत में जाओ तो 1000 खुदा आपको मिलेंगे। यानी किस किस की इबादत हो रही है? अगर आदमी अकल पर चले, हर वो चीज जो नुकसान पहुंचाए, हर वो चीज जो नफा पहुंचाए, उसकी पूजा करो, इबादत करो। सांप की इबादत हो रही है, गाय की फायदा पहुंच रहा है, दरख्त की, बंदर की, कहीं बंदर की पूजा हो रही है, कहीं पर गधे की पूजा हो रही है, कहीं पर, यानी हजार लाखों करोड़ों चीजों की। तो वो भी मजहब है। तो मजहब के जो हक मजहब का, जो अल्लाह की तरफ से आया है, जो इंसान की अकल भी उसको मानती है, जो अकल के खिलाफ ना हो। तो मज़ाहिब के बारे में मैं अर्ज कर रहा था कि हक तो एक ही हो सकता है, और वो क्या है कि खालिक और मालिक एक है, ना दो है, ना तीन है, ना बेशुमार है। यानी तो बिल्कुल इस तरह पर होगा कि 2 और 2 4, ठीक है। कोई कहते नहीं, मेरे नजदीक 2 और 2 5 होते हैं, 2 और 2 6 होते हैं, 2 और 2 10 होते हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसे मुझे खुदाई को नहीं मानते, बहरी है, वो भी एक मजहब है, खुदा को ना मानना। चार्ल्स डार्विन ने जो फलसफा बयान किया कि हर चीज ऑटोमेटिक ही, एक कीड़ा पैदा हुआ, उससे दूसरा, तीसरा, एक मखलूक से दूसरे मखलूक, एक जानदार से दूसरा जानदार, फिर बंदर, बंदर से इंसान, खुद ऑटोमेटिक, किसी बनाने वाले के बगैर। अरे भाई, बनाने वाले के बगैर कैसे बन गया? वो तो बिल्कुल ऐसे जैसे मैं कहूं कि देखो, जमीन के अंदर जो है लोहा भी था, पेट्रोल भी था, ऑयल भी था, सारी मादनियात अंदर में है, तो ऑटोमेटिक जमीन के अंदर एक कार बन गई, और कार के अंदर पेट्रोल चला गया, और कार सड़क पर चलने लगी ऑटोमेटिक। कोई मानेगा इसको? इंसान की तखलीक देखें, मन आरिफ नफ्सहु फकत आरिफ रब्बहु। जिसने अपने आप को पहचान लिया, उसने रब को पहचान लिया। दुनिया की सबसे पेचीदा मिशनरी तो इंसान की है। दुनिया में जितनी मशीनें बनी हैं, वो कुछ भी नहीं इसके सामने। एक ऐसा नाखून जो खुद ब खुद बढ़े, सारी साइंसदान बना सकते हैं। अल्लाह ने किस अंदाज में इंसान को बनाया, आज तक साइंस नहीं समझ सकी, आज तक मेडिकल नहीं समझ सकी। इंसान का जो दिमाग है, कितने जर्रात उसमें, अरबों खरबों ट्रिलियन, कितने हजारों लाखों खाने उसके अंदर में, और क्या सिस्टम है पूरा। आज तक पूरी इंसानियत का दिमाग उस पर लग रहा है, समझने के लिए नहीं समझ पा रहे कि दिमाग में क्या क्या सिस्टम है, कैसा है। वो है खालिक बनाने वाला, तबारकल्लाह व अहसनुल खालिकीन, सबसे बेहतर पैदा बनाने वाला। इंसान अपने आप को गौर करे कि अल्लाह ने इंसान के जिस्म को कैसे बनाया। दिमाग की जो हड्डी है, वो 22 किस्म की 22 हड्डियां बनाकर दिमाग का खोल बनाया अल्लाह ने। ये जो रीढ़ की हड्डी है जिस पर इंसान कायम है, 33 उसमें मोहरे लगाए, और हर मोहरे किस तरह पर खुद ब खुद चेंज होता है। उसके अंदर से पसलियों को निकाला खुदा ने, 12 हड्डियां टेढ़ी, और 10 को आपस में मिलाया ताकि हिफाजत हो जाए, दिल की भी, फेफड़े की भी, सीने की भी। ये खुद ब खुद हो गया। जो बारीक बारीक रगे हैं आदमी के अंदर में, कितनी है? मेडिकल ये बताती है कि इंसान का जो बारीक बारीक रेशों का और रगों का
जो निज़ाम है इतना पेचीदा है, अगर वो एक लाइन में सीधा रखा जाए तो 72,000 मील, 72,000 मील, यानी पूरी दुनिया का जो महवर है, गोलाई है, वो 24,000 मील है। तो एक इंसान के अंदर की रगों से पूरी दुनिया के को 3 मरतबा उसको राउंड किया जा सकता है। 72,000 मील। और दिल जो पंप करता है 1 मरतबा, तो खून सारी रगों में दौड़कर वापस आता है दिल में। एक लम्हे में दिल की जो धड़कन है, जो पंप करता है, 72,000 मील दूर जाकर खून। ये मशीनरी इंसान की खुदा ने बनाई है, ये खुद ब खुद बन गई। सोचे इंसान, अपने आप पर गौर करे। ये बाल है, सर के बाल लंबे हैं, घने हैं, पलकों के बाल मोटे हैं। एक खास चीज अल्लाह ने रखी है कि कोई कचरे को हर चीज से रोके। अगर पलकों के बाल काट दो, आदमी को पता नहीं कितनी बीमारी हो जाए, क्या क्या जरासीम अंदर चल जाए आंखों में। फिर बदन पर बारीक बाल है, छोटे छोटे बाल हैं। हथेली पर अल्लाह ने बाल नहीं रखा, चेहरे पर नहीं रखा, पांव के तलवे पर नहीं रखा। अगर होते तलवे पर तो कितनी मुसीबत होती। अगर हथेली पर बाल होते, अगर होंठों पर बाल होते, चेहरे पर बाल होते, क्या करता इंसान। ये हिकमत है खुदा की। खाल जो है, ये पपोटे हैं आंखों के, इसकी बारीक चमड़ी है, खाल है। हथेली की सख्त है, जरूरत है। पीठ की उससे ज्यादा सख्त है, तलबे पांव की उससे ज्यादा सख्त है। तो खाल खाल कहकर भी कितनी किस्में, सैकड़ों किस्म की खाल जिस्म में। आप अंदाजा लगाएं, वो भी खाल है, लेकिन कितनी बाल हैं, कितनी किस्म के। तो अल्लाह तबारक तआला ने, अगर इंसान गौर करे कि मुझे खुदा ने कैसे बनाया, ये ऑटोमेटिक बन सकता है। ये 50 खुदा मिलकर बना सकते हैं एक। तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। तो खुदा भी एक है और हक रास्ता भी एक ही है जो नबियों ने भेजा। खुदा 2 या 4, 6, 3 नहीं हो सकते। एक तालिब इल्म इब्तदाई किताबों का, जो काफिया, नहव, अमीर, शर जामी का, वो देवबंद में पढ़ता था। देहरादून एक बहुत बड़ा शहर है भारत में, जहाँ मरकज मिशनरियों का, क्रिश्चियन मिशनरियों का मरकज रहा है। अभी भी बड़े बड़े वहाँ कॉलेज हैं इंग्लिश मीडियम के, और बड़े बड़े चर्च हैं, बड़े बड़े मिशनरियों के दफ्तर हैं। तो एक पादरी, क्रिश्चियन मिशनरी का आदमी, वो लोग खड़े रहकर ईसाईयत की दावत दे रहा था कि ईमान ले आओ खुदा पर और खुदा के बेटे पर, ईसा इस्लाम खुदा के बेटे हैं। अब वो तालिब इल्म, उसने अभी कुरान हदीस तक तो पहुंचा नहीं था, इल्म तो पूरा हासिल किया नहीं था। अभी तो उसने बस ग्रामर पढ़ा था, नहमीर, काफिया वगैरह। अब उसके अंदर एक जज्बा पैदा हुआ कि यार खुदा 2 कैसे हो सकते हैं। अब वो बहस में उलझ गया। उस पादरी के साथ, जो बहुत बड़ा आलिम था, बड़ा फाजिल था, बड़ा काबिल आदमी था। अब वो तालिब इल्म तो ज्यादा चल नहीं सका, लाजवाब हो गया। शोर मच गया कि देवबंद के आलिम को, आलिम ने तालिब इल्म था, शकस दे दी पादरी ने। एक भटियारी जो खाने पीने चीजें, खाना बनाकर बेचता है, भटियार खाना होता था पहले, अब तो शानदार रेस्टोरेंट बन गई हर जगह पर। तो एक भटियारी देख रहा था, उसको एक हमियत आई कि यार देवबंद का हमारा एक तालिब इल्म शकस खा गया। वो आया सामने, कल मौलवी साहब तुम हटो, मैं जाहिल आदमी हूं, मैं इससे निपट लूंगा। उसने कहा पादरी साहब आप क्या फरमाते हैं कि ईसा इस्लाम बाप हैं, बेटे हैं, और खुदा उनका बाप है? कहा। तो उस भटियारी ने कहा कि कितने बेटे हैं खुदा के? इनका एक ही, ईसा अलैहिस्सलाम। खुदा की उम्र कितनी है? पादरी ने कैसी जहालत की बात कर रहा है। उम्र उसकी पूछी जाती जो पहले नहीं था, बाद में पैदा हुआ और फिर एक दिन मर गया, कि फला साहब फला सन में पैदा हुए, फला सन में मर गए। खुदा तो अजली और अबदी है, हमेशा से है और हमेशा रहेगा। और आप पूछ रहे, तो भटियारे का खुदा हमेशा से, लाखों करोड़ों साल, हाँ, और एक ही बेटा। इनका मेरी उम्र 52 ईयर है, 52 साल,
मेरे 12 बेटे हट्टे कट्टे, और तुम्हारा खुदा का एक ही बेटा। अब वो जाहिलों का मजमा था, शोर मच गया कि भटियारी ने शकज दे दी पादरी को। लेकिन बात तो उसने, क्योंकि वो जाहिल आदमी था बेचारा भटियारी, इसलिए उसने अपने जाहलाना अल्फाज में कही। हालांकि बात तो उसने इल्म ही कही थी कि अगर बेटा रखना खुदा का कमाल होता है, खुदा के लिए कमाल है, तो अल्लाह का हर कमाल लामहदूद है। अल्लाह का हर कमाल इंतहाई दर्जे तक है। तो अगर ये कमाल की चीज होती बेटा बनाना, तो फिर लाखों करोड़ों अरबों बेटा होने चाहिए थे। तो मैं अर्ज कर रहा था कि इंसान जो हक रास्ता दरियाफ्त करे तो अकल उसके लिए काफी नहीं है, इसलिए नबियों की ड्यूटी लगाई। और कुरान को आप देखेंगे क्या हर लफ्ज में आपको ऐसी लज्जत मिलेगी, ऐसे अजायबात मिलेंगे, और क़यामत तक कुरान के अजायबात खत्म होने वाले नहीं हैं। जो अल्फाज को समझते हैं, उनके मानों को समझते हैं, देखिए जो अदीब अच्छे लिखने वाले, उसकी तहरीर में एक लज्जत आती है, मज़ा आता है कि ये अबुल कलाम की तहरीर है, ये फलां की तहरीर है। और शायर तो रोटी सी खाते हैं, असलूब बयान की आला से आला उनकी तशबीहात होती है, उनके इस्तिआरे होते हैं, उनके बयान का तर्ज होता है आला से आला। एक शायर अपने एक शेर में, एक मिसरे में वो बात कह जाता है जो आदमी सफ़े के सफ़े लिखता चल जाए वो नहीं कह सकता। ये उसका कमाल है। उस्ताद ज़ौक़ बहुत बड़े शायर गुजरे हैं, बहादुर शाह जफ़र के दौर के, गालिबन उनके उस्ताद थे। देखिए उर्दू का एक मुहावरा है, आँख से आँख लड़ना, यानी किसी को किसी से मोहब्बत हो जाती है तो कहते आँख से आँख लड़ गई। अब इस मुहावरे को उस्ताद ज़ौक़ ने बयान किया कि आँख से आँख लड़ी दिल का कसूर नहीं है। मुझे याद नहीं आ रहा, कुछ ऐसी एक और उस्ताद शायर हैं मुकद्दराम, एक हिंदू शायर हैं, वो कहते हैं कि दिल की तकसीर नहीं है मुकंद, आंखें हैं जालिम। दिल का कोई कसूर नहीं है, आंखें जालिम है, न ये जाके लड़ती न वो गिरफ्तार होता। तो एक मुहावरा है, शायर ने किस खूबी से बयान किया। तो बयान का भी एक तर्ज होता है। देखिए फारसी का एक बहुत बड़ा शायर गुजरा है, उर्फी अनवरी, बादशाह के दरबार का शायर था। बादशाह ने बड़ा खुश होकर किसी शेर पर, किसी कलाम पर उसे एक शाही घोड़ा इनाम में दे दिया। अब गरीब शायर बेचारा, पता नहीं शाही अस्तबल में घोड़ा क्या क्या खाता होगा, अब इनकार भी नहीं कर सकता बादशाह को। लेकर आया घर में, पता नहीं क्या वो रात को मर गया। अब अनवरी जो शायर था उसने सोचा कि अगर मैं ना बताऊं कोई और बता दे बादशाह को जाकर तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। बादशाह फरमाएगा कि ये कदर की मेरे इनाम की, मार दिया उसको, गोरा तो गया, मैं भी अपनी जान से जाऊंगा। तो उसने कहा मैं खुद ही बता दूं जाकर। कैसे बताऊं? अब देखिए उसकी काबिलियत। उसने एक शेर उसके लिए मुरतब किया, बनाया, शाह अस्वेब अनवरी बख्शीद आचुना तेज बुअत दर रफ्तार, के बादशाह ने अनवरी को एक घोड़ा इनायत फरमाया और बाद सरसर बगर्द ऊ न रसीद, कि तेज हवा का तूफान झोंका भी उसकी गर्द को नहीं पहुंच सकता, इतना तेज रफ्तार घोड़ा। अस्वे शाह अस्वे अनवरी बख्शीद बाद सरसर बगर्द ऊ न रसीद, के बादशाह ने ऐसा घोड़ा इनायत फरमाया अनवरी को, यानी मुझे, कि तेज हवा का झोंका भी उसकी रफ्तार को नहीं पहुंच सका। ये चुना तेज वो दर रफ्तार, इतना तेज रफ्तार उसकी थी, दर शबाशब बाक़िबत में रसीद, कि रातों रात वो आक़िबत में पहुंच गया दुनिया छोड़कर। बादशाह को हंसी आ गई उसके तर्ज को, इसका असलूब को देखकर, और इनाम से नवाजा। तो वही बात है जो एक अंदाज से शायर कहता है, एक बलीग अंदाज से, एक माहिराना अंदाज से, और एक आम आदमी उस मसलन एक
आप बदली घर में बैठे हुए हैं,